अगर हमारे साथ कोई ट्रेड करेगा तो वो तकरीबन 20 से 22 करोड़ के साथ करेगा, लेकिन इंडिया एक 150 करोड़ की साथ ट्रेड करता है। और अल्टीमेटली इंडिया के साथ जो आप कह सकते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी फ्रेंडली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्रीडम है। आज 3,000 आए हैं, कल 30,000 आ जाएंगे, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर के जो कि जिनका बैकग्राउंड इंडिया से ही लगता है, ऋषि सुनाक, उनकी मीटिंग के दौरान 3,000 वीज़ा उन्होंने इंडिया के लिए अवेल किया है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, वो जो इनका प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो खुद मतलब कि एक इंडियन है। आज 3,000 आए हैं, कल 30,000 आ जाएंगे, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे रॉ टैलेंट इस तरह के बड़े क्रिएटिव पॉइंट्स उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो रेगुलर मीडियाज़ हैं उनको भी ये चीज़ें उठानी चाहिए। बट थिंग इज़ कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया की यूके के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रेड करता है। अगर हमारे साथ कोई ट्रेड करेगा तो वो तकरीबन 20 से 22 करोड़ के साथ करेगा, लेकिन इंडिया एक 150 करोड़ की साथ ट्रेड करता है। और अल्टीमेटली इंडिया के साथ जो आप कह सकते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी फ्रेंडली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्रीडम है और वो अपनी बात कह सकते हैं, जो एक्चुअली उनका इंडिपेंडेंट व्यूज़ होता है। लेकिन हमारा ये मसला है कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, पहले तो वो बनता भी अपनी मंशा के मुताबिक नहीं है, वो किसी और के कहने पे बनता है, लेकिन वो ज़बान भी उन्हीं की बोलता है जिनके वो कहने पे बनता है। तो इस वजह से उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कुछ और होती है, पीछे से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर और या हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कन्फ्यूज, वो किसी भी टेबल पर बैठेंगे, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके फॉरेन जो फ्रेंडशिप है वो हमसे बहुत बेहतर है। सो दैट्स द रीज़न। तो हम क्यों अभी तक पीछे रह गए? हमारे पास भी इतने अच्छे लीडर्स आए हैं, हमें ख्वाब दिखाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। हमारे जितनी भी पाकिस्तान में टैलेंट है वो पाकिस्तान में वेस्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं बाइक के साथ ट्रेड करना, कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही, हम किसी के ऊपर पैसा नहीं लगा पा रहे। क्या रीज़न्स है? यार थिंग इसके आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर आए हैं, लेकिन अगर देखें मुशर्रफ साहब बहुत बड़े लीडर थे और नवाज शरीफ साहब भी बहुत बड़े लीडर थे। बट नो वी हैव कॉल्ड राइट दे आर गिदर, क्योंकि दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक मुशर्रफ साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हैं, तो बिहेव लाइक ए सोल्जर, डोंट बिहेव लाइक ए भगोड़ा। बाहर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हमारे मुल्क में कादरी हैं, कलंदरी हैं, चिश्ती हैं, साबरी हैं, खुर्दवर्दी हैं, नजदी हैं, मुजद्दी हैं, जज हैं, जर्नैल हैं, जंगीरदार हैं, मुल्ला, मीडिया और मावी हैं। आई थिंक यहाँ पे एक बंदा, अगर हर बंदा अपने टन्योर के अंदर अपनी डोमेन में रहे तो फिर बेहतर है। लेकिन बहुत बड़े लीडर कहना आई थिंक हमारे लिए तो हैं, लेकिन दुनिया के लिए हमने कोई लीडर को बहुत बड़ा लीडर जिना के बाद कोई आया नहीं है। तो आई थिंक बाकी लोगों के साथ हमारा कंपैरिजन फॉरेन पॉलिसी में करना, बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में करना आई थिंक ये कोई इंसाफ नहीं है। इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, तो आगे निकलने की रीज़न क्या है? हमारे बाद इंडिया को तो चलो ठीक है, एक साथ आज़ाद हुए हैं, वो निकल के आगे। बांग्लादेश जैसा हमसे आगे निकल चुका हुआ है। अफगानिस्तान में डॉलर अभी भी 88 रुपीज़ का है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ आई डोंट हैव वर्ड्स टू बी एक्सप्लेन, बट कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने साथ खुद ही इंसाफ कर लिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट हो के वहाँ पे अपने पाँव जमाए, लोगों के साथ अपनी बड़े एक लिमिटेड रिसोर्स के ज़रिए लोगों के, इवन कि उनके पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिस पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। तो आई थिंक उनकी जो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी स्कैंडल के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा इंटायर स्कैंडल आए तो उसमें पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन होते हैं या उन पॉलिटिशियन के जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड होते हैं उनका नाम सरफहरिस्त होता है। सर दुनिया में अगर अभी भी हम देखें ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैकर्स पाकिस्तान के माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम पाकिस्तान में माने जाते हैं। ये इस चीज़ का टप्पा हम कैसे ख़त्म करेंगे? लाइक आप देख रहे हैं ना, किसी दौर के अंदर जब पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट पे खड़ा होता था, उसका पासपोर्ट दे के कहते थे यार तुम लाइन से फ्री होके जाओ। ये आज से 20-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब अगर कोई पाकिस्तानी हो तो उसका बैग स्पेशल चेक किया जाता है। क्या रीज़न्स हैं? अगर मेरे कुछ कज़न गए हुए यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, वो बोलते हैं हमें कोई भी पूछे ना आप कहाँ से हो, कहता हम अपना पासपोर्ट छुपा आगे बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं। ये रीज़न सर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लीडर्स जो हैं उनकी कहानियाँ इतनी बड़ी हैं कि हमारे लीडर चोर हैं, तो डेफिनेटली जिस कौम के लीडर थ्रू आउट चोर हों तो उनकी आवाम को लोग चोर क्यों ना कहेंगे? क्योंकि जो बड़े हैं, जिन्होंने हमें खुद से इंस्पायर करना, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर शफल करनी है, अगर वही बहुत बड़े चोर हैं, उनके बच्चे इवन के थ्रू आउट चोर हैं, तो फिर हमें कौन कहेगा कि हमें हमारा पासपोर्ट चेक क्यों नहीं करेंगे? इवन अगर हम लोग जब यूएई जाते हैं, वहाँ पे 2 लाइन्स बनी होती हैं। अगर सेम टाइम पे यूके का जहाज़ भी वहाँ पे लैंड होता है, उनकी लाइन डिफरेंट होती है, हमारी लाइन डिफरेंट होती है। उनको वेलकम कहा जाता है, हमारी आई स्कैन होती हैं। सो डेफिनेटली अफसोस तो होता है, लेकिन क्या करें भाई। हम कैसे दुनिया में अपनी वर्थ को कायम कर सकते हैं? लाइक
क्या हमारी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, हमारे यहाँ पे जो इदारे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्या आपको मेन फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? मैं समझता हूँ एजुकेशन की बात अगर करें तो आपने 5-6 लोगों का इंटरव्यू किया हो, अगर सारे एजुकेटेड हैं, आप किसी शो में बैठे उस शो में के अंदर तकरीबन अगर 100 लोग हैं तो 95% एजुकेटेड हैं। थिंग इज़ के एक पॉजिटिव अवेयरनेस भी चाहिए उसके लिए। पॉजिटिव अवेयरनेस किस तरह से कि आप देख लें कि अगर हमने बाहर जाना हो तो हमें लाइन में लग के अपने वीज़ाज़ करवाने पड़ते हैं, अपने वीज़ाज़ पास करवाने पड़ते हैं, एम्बेसी जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी खोखली हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो फ़ॉरेन के आगे सजदा देना शुरू कर देती है। हम अगर कहीं बाहर जाएं तो हमारी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई घोड़ा या कोई अरबी यहाँ आए तो हम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो थिंग इज़ कि हमारे बड़ों ने कोई कसर छोड़, हाँ अगर आप कहें कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, इट विल टेक सम टाइम कि हम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से लें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को सच की बुनियाद पे और इंडिपेंडेंट और बराबरी के बुनियाद पे करना शुरू करें, जो कि बड़ा मुश्किल है। सो वेल वंस अगेन आई एम रियली अप्रिशिएट कि यार आप जैसे रो टैलेंट इस तरह के क्रिएटिव पॉइंट उठा रहे हैं, तो कीप इट अप यार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यूके ने इंडिया के लिए किया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान, उन्होंने अपना इमेज ही ऐसा बनाया उनके आगे कि मतलब उन्होंने अपना सारा, कहते हैं ना पंजाबी बंदना व्यवहार खो देना, वो उन्होंने अपना सारा खो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अप्लाई नहीं करते। अगर आप यूके का छोड़ें, आप इंग्लैंड का हिसाब लगा लें, मेरा भाई है वो इंग्लैंड का अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तकरीबन 1 साल हो गया, हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया, ठीक है, हम 1 साल से लगे हुए हैं एजेंट के पैसे हम अपने पास रख के और एजेंट का कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन वो एजेंट हमें कहता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ ऐसे कहीं बाहर के लिए स्टार्ट करते हैं तो एजेंट ये कहता है कि यार आपका 2 मंथ में आपका वीज़ा आ जाएगा, आप तीसरे मंथ चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसे काम होता है कि मतलब आप पैसे भी एजेंट को दे जाते हैं साथ, और इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। 1 साल हो गया और अभी भी हमें कोई मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कोई ऐसा तरीका नहीं मिला, और कोई मतलब कि इस चीज़ में ना कोई बंदे को बताने वाला कोई है, और एजेंट जो है वो पैसे कटने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी है, हर चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को मतलब ऐसा नहीं करते, क्योंकि ना वो लॉस में जाने करते हैं, हर चीज़ इंसान फ़ायदे में जाना चाहता है, वो लॉस में नहीं जाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मतलब कि वो हमें वीज़ा वगैरह नहीं देते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई बंदा जाता भी है वो बहुत ज़्यादा ज़लील होकर पेशेंस सब्र रख कर फिर वो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम करवा रहे हैं और हम मतलब साल हो गया और अब जाके हमारा काम थोड़ा नज़दीक हुआ है, हमें पता लग रहा है कि यार हाँ हो जाएगा, लेकिन जितनी बंदे को मुश्किलात होती हैं वो किसी काम में और नहीं होती हैं।